Hello everyone, this is me Kalsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss the remaining parts of the parenting style. First टाइप हमने डिस्कस की थी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. गो एंड चेक दिस. इसके अलावा जो चैनल पे नहीं हुआ वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. हमने बात की थी अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की, जो कि हाकमाना रवैया रखने वाले पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, जो सख्त गिर पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं. आज हम बात करेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की, जो कि म्यारी सलूक रखने वाले पेरेंट्स होते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं या उनका क्या पेरेंटिंग स्टाइल होता है, वो किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं. वीडियो को एंड तक मस्त देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है. इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर कैसा होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं. अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाने में, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो डेवलप करके रखते हैं. उसके अलावा इनके जो रूल्स होते हैं, जी जनाब वाला, इनके भी रूल्स होते हैं, लेकिन ये जो इनके रूल्स होते हैं इनका हर एक का रीज़न होता है. इसके अलावा इनके भी बाउंड्रीज होती हैं, इनके भी रूल्स होते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को भी कंसिडर करते हैं, उनके फीलिंग्स को भी कंसिडर करते हैं. थोड़े से लीनियंट होते हैं, थोड़े से अपने जो रूल्स हैं वो इतने रिजिड नहीं रखते. उसके अलावा इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, उनको सराहते हैं, उनको जो कहते हैं कि श्योरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है आपकी फीलिंग्स ठीक है, लेकिन अडल्ट्स जो हैं इस एज में इंचार्ज होते हैं. उसके अलावा जो रिसर्चेज हैं वो क्या कहती हैं? रिसर्चेज कहती हैं जी ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटली हेल्थी एंड इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल है. अब अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या करते हैं? अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उन बिहेवियर प्रॉब्लम से बचने के लिए जो बच्चे को लेट एजेस में आने हैं. उसके अलावा इनका पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज होती हैं, ये रिवॉर्ड प्रेज पे बात करते हैं, ये रीइंफोर्स करते हैं अपने बच्चों की छोटी छोटी एफर्ट्स को. उसके अलावा इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं जो उनके बच्चे किस तरीके से रेज करते हैं, अगर वो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के किड्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे एट द एज ऑफ अडल्ट्स. वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे, अपनी ओपिनियन को रखने वाले होंगे और वो दूसरों को भी अंडरस्टैंड करने वाले होंगे. इसके अलावा जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी वे में रखते हैं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, उनको अपनी सोचों पर काबू होता है और वो उनको पता है कौन सी एज में उन्होंने क्या करना है. अच्छा, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जो पेरेंट्स हैं जिनका पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव है उनके बच्चे जो हैं वो बड़े होके उनमें कौन कौन सी खूबियाँ आती हैं. तो कुछ टाइप्स हैं, कुछ ऐसी मैं कहती हूँ कि वैल्यूज़ हैं जिनको मैं इस वीडियो में कंसिडर करूँगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकती. ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लास्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो फिर आप लोग लंबी वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश किया. चलते हैं. दे आर मोर एम्पैथेटिक. अब जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हमदर्दाना रवैया रखने वाले होते हैं, ये दूसरों के लिए बहुत रहमदिल होते हैं. इसके अलावा इन पे पेयर प्रेशर जो है वो कुछ असर नहीं करता, ये प्रेशर में आके काम नहीं करते, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इतना दिया होता है माँ बाप ने. उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार सलाहियतों के मालिक होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने कौन से डिसीजन कैसे लेना है, इनको पता है इन्होंने कौन सी कंपनी जो है उसमें बैठना है. उसके अलावा ये बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं अदर लोगों के रूल्स को लेके भी, और ये कभी किसी को गलत नहीं कहते. सोशल प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं क्योंकि इन पे पेयर प्रेशर नहीं होता. ये अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम अप हो जाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से आ रही हैं जी? कॉन्फिडेंस से आ रही हैं. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इनके पेरेंट्स दे रहे हैं. कौन से पेरेंट्स दे रहे हैं? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग दे रही है, घर से दे रहे हैं. इनका जो रिलेशनशिप है ना जो पेरेंट्स के साथ, वो हमें हर लाइफ के हर स्टेज पे ज़रूरी होता है. ठीक है, ये बहुत जल्दी वरिड नहीं होते, ये एक एंशियस पर्सनैलिटी जल्दीपन जिसमें होता है ना वो नहीं रखते. ठीक है, ये आप इनको पता है कि इन्होंने आराम से सुकून से हर एक चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख कर डिसीजन लेना है, और ये हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारते हैं ड्यू टू देयर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. दिस इज़ इट फॉर टुडे. मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए